मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। इसलिए मैंने संबंधित अधिकारियों को पत्र देकर नाम तक बता दिए हैं कि ये लोग मुझे मरवा सकते हैं या मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं। 17 फरवरी 2024 को भिवंडी शहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट किरण चन्ने और सरपंच शेलार ग्राम पंचायत ने पत्रकारों के सामने ये गंभीर आरोप लगाया। और अगर यही माहौल चलने में मुझ पर अटैक हो सकता है। मुझे बीच में मैं दिमाग कोरेगांव कमीशन चला रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि भिवंडी में अटैक नहीं कर सकते, पुणे में जाने वाला है, पुणे में देख लेंगे। तो इस तरह का अगर माहौल चलता रहा तो आने वाले समय में मुझ पर अटैक हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ के एसपी और जो तालुका पुलिस स्टेशन उनको मैंने निवेदन दिया है और निवेदन में बहुत सारे लोगों के नाम भी दिए हैं। 3 लोगों से मेरे नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं आज भिवंडी शहर से लगकर शेलार ग्राम पंचायत की। मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे ये ट्रैफिक जाम है और ये ट्रैफिक जाम साल के 12 महीने और 24 घंटे में करीब 18 घंटा जाम रहती है। ये है शेलार ग्राम पंचायत। आज हम शेलार ग्राम पंचायत पर ही बात करेंगे, मगर थोड़ा सा भिवंडी शहर की तरफ भी देख लेते हैं। ये भिवंडी शहर है। भिवंडी शहर इस तरफ है जिसकी आबादी 9 लाख के ऊपर है और अगर अनऑफिशियल बात करेंगे तो 15 लाख के ऊपर है। तो आप अच्छी तरह से पहचान गए होंगे क्योंकि ये जो कचरे हैं और ठीक सामने एक झंडा भी लहरा रहा है जिसमें चांद बना हुआ है और ये महाडा कॉलोनी का हिस्सा है। एक मस्जिद के मीनार भी नज़र आ रहे हैं। मज़हब इस्लाम में ये बताया गया कि साफ़ सफाई निस्फ ईमान है, मगर ये देखकर आप समझ गए होंगे कि इस शहर में रहने वाले लोगों की क्या सोच है और क्या हरकत है, क्या चाहत है, इस शहर से क्या मोहब्बत है। बहरहाल अब आइए आगे बात करते हैं शेलार ग्राम पंचायत की। शेलार ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो शेलार ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत की 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 15,700 लोग यहाँ रहते हैं और उसके बाद से यानी 2011 से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। अगर अनऑफिशियल बात करेंगे तो शेलार ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है वो करीब 30 से 35 हज़ार है और यहाँ 17 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से करीब 9 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो दूसरे पक्ष के थे। अब कहानी यहीं से शुरू होती है क्योंकि शेलार ग्राम पंचायत का 5 साल पूरा होने में अभी 2 साल बाकी है। मगर जब एक पढ़ा लिखा इंसान, उसका गुनाह सिर्फ ये है कि वो दलित समाज का है, इसलिए उस आदमी के साथ क्या क्या हो रहा है आगे बताने के लिए हम उनकी बात भी करेंगे। क्योंकि आज भिवंडी शहर के बागे फिरदौस मस्जिद के पास सनोवर हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से ली गई थी, जिनका नाम है एडवोकेट किरण चन्ने। ये वही किरण चन्ने हैं जो शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं। इनके सरपंच बनने के बाद से ही यहाँ सियासी उथल पुथल अब तक चल रही है और अब इतना ज़्यादा चल चुकी है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने उस पर स्टे भी दिया हुआ है। उसके बावजूद उन्हें किनारे करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अब यहाँ तक ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में शेलार ग्राम पंचायत को भी जोड़ दिया गया है कि अब इसका भी चुनाव होगा और इसीलिए एक ग्राम सेवक की बदली भी कर दी गई है। बहरहाल सियासी उथल पुथल में जो विकास काम होता है वो रुकता है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। मगर सियासी लोगों को, जिन्हें मेरी या आपकी भाषा में नेता कहते हैं या पॉलिटिशियन कहते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि कुर्सी पर हमारे लोग कितने हैं और हमारी पार्टी या हमें उसका फ़ायदा कितना है। ग्राम पंचायत के व्यवसाय यानी काम धंधे की बात करेंगे तो यहाँ 19 से 20 डाइंगे हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ कपड़े की साफ़ सफाई, धुलाई, जो कुछ भी उसके प्रोसेस होते हैं वो होते हैं और इन कामों को पूरा करवाने के लिए बड़े पैमाने पर पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये टैंकर इन्हीं गांव वालों के या इनके दोस्तों के हैं। बहरहाल उद्योग में भी छोटा सा ये शेलार ग्राम पंचायत है, मगर आगे दिल्ली भी है और दिल्ली से भिवंडी तक लगे हुए जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि एडवोकेट किरण
चन्ने जैसा इंसान यहाँ सरपंच बनकर बैठा रहे, क्योंकि वो दलित समाज का है। में आगे बात करेंगे कि इन 3 सालों में इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, इसकी हमें बात करनी है। और ये अभियान हमने शुरू किया, हम दूसरी ग्राम पंचायतों को भी जाएंगे जहां चुनाव होने वाले हैं। मगर सबसे पहले आइए आज देखते हैं कि किरण चन्ने जो यहाँ के सरपंच हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि कोई काम यहाँ हुआ ही नहीं, कोई विकास काम हुआ ही नहीं, वो झूठ बोलते हैं। अब दोनों के सच और झूठ का फैसला आज हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। अब आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के शेलार ग्राम पंचायत से लगकर मीटपाड़ा जाने वाला रास्ता। इस रास्ते की अगर बात करेंगे तो देखिए अभी ट्रैफिक जाम है, सामने पानी का टैंकर है और इस रास्ते पर कई डाइंगें हैं। शेलार ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो करीब 18 से 19 डाइंग प्रोसेस का यहाँ काम होता है और कई हज़ार मजदूर जो इधर उधर से आए हुए होते हैं उन्हें यहाँ काम भी मिलता है और लूम का भी यहाँ बड़ा कारोबार है। बहरहाल इस रास्ते पर भी कई जगह नालियों का काम यानी गटरों का काम चल रहा है, मगर आपसी चकल्लसबाजी के चक्कर में अब यहाँ का यानी इस रास्ते पर जो विकास काम है वो रुका हुआ है। इसी मीटपाड़ा क्षेत्र की अगर बात करें, देखिए यहाँ एक कमान यानी गेट बना हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वार, गेट नंबर 1। इसी मीटपाड़ा क्षेत्र का विकास का एक काम ये भी चल रहा है, मगर फ़िलहाल आपसी झगड़ों के चक्कर में यानी पॉलिटिकल झगड़ों के चक्कर में ये काम भी रुका हुआ है। और इसी स्कूल से लगकर ये कंक्रीट रोड भी बनाया गया और उसके बाद कोविड के पीरियड में यहाँ पर कोविड का सेंटर बनाया गया था। मैं मेरे सहयोगी सलमान से कहूँगा कि वो हिस्सा दिखाएं, कोविड केयर सेंटर। और महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों में जो कोविड सेंटर लगाए गए थे उसमें इस कोविड सेंटर को इनाम का ऐलान भी किया गया था, मगर नेताओं की नेतागिरी के चक्कर में वो पचवाड़ है वो भी अभी तक मिला नहीं। और अब ये देखिए ये है जाधव नगर, ये कचरा उठाने की गाड़ी खड़ी है और अंदर का जो सिस्टम है यहाँ डंपिंग ग्राउंड वगैरह के लिए पूरा जो कचरा डंप करना उसके लिए सब बना हुआ है। और आगे भी देखेंगे क्योंकि अब यहाँ से शेलार ग्राम पंचायत देखिए कचरे को डंप करने के लिए यहाँ बाकायदा बाउंड्री बनी हुई है और आगे शमशान वगैरह भी है, ये शमशान है। और अब ख़ास बात दिखाता हूँ आपको कि ये हम अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं कि अब ये देखिए ये है कामवारी नदी जो भिवंडी शहर और शेलार ग्राम पंचायत दोनों के बीच से निकलती है। ये है कामवारी नदी, भिवंडी से होते हुए ये कामवारी नदी खारबाओं की तरफ निकलकर खाड़ी में मिल जाती है और ये मेरे ठीक सामने ये शमशान घाट है। तो ये सर्वे हम अपने स्तर पर कर रहे हैं और दूसरी ग्राम पंचायतों का भी करेंगे। और अब आगे चलते हैं, एक हिस्सा अभी खाली है, ट्रैफिक जाम नहीं है तो दिखाएं। ये एडवोकेट किरण चन्ने के कार्यकाल का काम हम आपको बता रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि लेफ़्ट साइड में रोड के किनारे बहुत सारे झाड़ वगैरह लगाए गए खूबसूरती के लिए, इस तरह से लगाए गए, मगर अब आपको अच्छी तरह से पता है और ये झाड़ इस तरह से लगा हुआ है। काम करने का पूरा प्रयास तो किया गया, मगर जब पूरी टीम साथ में होती है तभी काम हो पाता है, तभी काम करने में मज़ा भी आती है। और ये है शेलार ग्राम पंचायत कार्यालय के ठीक सामने बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, और ये ऊपर का हिस्सा लाइब्रेरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर काम रुका हुआ है। ये शेलार ग्राम पंचायत का कार्यालय है। और अगर यही माहौल चलने में मुझ पर अटैक हो सकता है। मुझे बीच में मैं दिमाग कोरेगांव कमीशन चला रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि भिवंडी में अटैक नहीं कर सकते, तो पुणे में जाने वाला है, पुणे में देख लेंगे। तो इस तरह का अगर माहौल चलता रहा तो आने वाले समय में मुझ पर अटैक हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ के एसपी और जो तालुका पुलिस स्टेशन उनको मैंने निवेदन दिया है और निवेदन में बहुत सारे लोगों के नाम भी दिए हैं कि इन लोगों से मेरे जान को खतरा है और मेरे पे अटैक हो सकता है।
चलिए साहब, अगर इलेक्शन लग गया और मतलब जैसे कि आपने बताया कि स्टे है आपके पास में कोर्ट का, और उसके बावजूद स्टे लग गया, तो फिर क्या, इसके बावजूद अगर इलेक्शन लग गया तो फिर क्या स्टे पर लोगे आप? तो कोर्ट मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेगी, और मुझे आशा है कि बहुत सारे जजमेंट्स हमने कोर्ट को दिए हैं कि केवल मैंने जैसे पहले बताया कि केवल सदस्यों के राजीनामे से ग्राम पंचायत डिजॉल्व नहीं होती, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं। और महाराष्ट्र स्टेट के बहुत सारे आदेशों को सेट असाइन करने का काम कोर्ट ने किया। तो अगर वो इस तरह का कुछ करते हैं, हम कोर्ट के पास जाते तो आपको मालूम है कि माननीय उच्च न्यायालय हमको न्याय देंगे। चलिए साहब, ग्राम पंचायत में सदस्य कितने हैं? सदस्य 17 सदस्य, और अभी आपके साथ में 8 है। 8। एक 9 लोगों ने पहले राजीनामा दिया टोडर के आंदोलन के बाद में एक 10वें को राजीनामा दिलाने लगाया, लेकिन उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी हियरिंग भी नहीं हुई। तो समझो कि 9 लोगों ने राजीनामा दिया, और हर ग्राम पंचायत में जिन लोगों ने राजीनामा दिया है उनका री इलेक्शन हुआ। ग्राम पंचायत डिजॉल्व नहीं की। पहली दफा शेलार ग्राम पंचायत को डिजॉल्व करने का काम आमदार और खासदार के दबाव में अधिकारी ने। मुद्दा ये है कि अगर स्टेट पार्टी है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जब हाईकोर्ट में हमने स्टेट को पार्टी बनाया, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया, सभी अधिकारियों की पार्टी बनाया, और उनके ऊपर अगर स्टेटस को के ऑर्डर हाईकोर्ट ने की है तो हमको किसी के पास पहले भी करने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट सबसे बड़ी है, कोर्ट सबसे बड़ी होती है, और कोर्ट के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए। तो मैं सम्मान कर रहा हूँ, तो अधिकारियों को भी सम्मान करना चाहिए, आमदार खासदार को भी सम्मान करना चाहिए, ना कि ऐसी हरकतें करनी चाहिए। कैटेगरी से छूट के आया हूँ। मेरे बाजू में जो बेटी उसका दस्तक तपा से एससी कैटेगरी से है, नंदू कुमार मौर्य यादव जो आदिवासी कैटेगरी से है, प्रमोद शंकर माली जो अभी आए नहीं बाहर है वो भी ओबीसी कैटेगरी से है, और दीपिका प्रमुख भाई जो बैठी है उनके बाजू हमारे बाजू में वो भी ओबीसी कैटेगरी से है, और सरिता ज्ञानेश्वर हुई वो भी ओबीसी कैटेगरी से। तो ऐसा कोई नहीं कि हम एक ही जात के सदस्य हम साथ में हैं, ऐसा ही नहीं है, सभी जात के वर्ग के लोग हैं। और ये सरपंच पद 5 साल के लिए एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, तो एससी दूसरा कैंडिडेट भी मेरे साथ है, तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत हमारे साथ है। ये कारण भी है क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं ने पश्चिम में विधानसभा लड़ूंगा इस तरह के बैनर्स लगाए थे, और अगर जनता की पुकार है तो लड़ना चाहिए मुझे लगता है। और मेरी 15-20 साल से मैं जनता के साथ हूँ, जनता के आंदोलन में, सभी जाति धर्म की जनता के आंदोलन में, तो लोग मुझसे प्यार करते हैं। और आपने टोडर के आंदोलन में वो देखा है कि एक जगह सब पॉलिटिकल लीडर मोर्चा निकालने में लोग नहीं जा रहे थे, जब मैंने और मेरे साथियों ने आवाज़ दी तो हजारों के तादाद में लोग आए। हमने जो आंदोलन कभी जन के हाथ में लिया तो उसको न्याय देने का बीओडी की जनता को किया है। तो जनता अगर पुकार कर रही, जनता अगर बोल रही कि आप आमदार की लड़ो, तो लड़ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए किसको जलन करने की जरूरत नहीं। वो आपने काम बताया, हम हमारे काम बताए, ना कि इस तरह का षड्यंत्र करे, मेरे बच्चों को फंसाए, कार्यकर्ता को झूठे केसेस करे, ग्राम पंचायत डिजॉल्व करे। आपने काम के बलबूते पे वो इलेक्शन लड़े, जनता उनको उनकी अवकाश पता है। चलने से हाई कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी चुनाव कराने की तैयारी है, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि लोकशाही का गला घोटने की कोशिश हो रही है? ये पूरी तरह से भारतवर्ष में शुरू है। जिस तरह के जजमेंट्स आपने शिवसेना के बारे में रहे या राष्ट्रवादी के बारे में रहे, जो जिस तरह के इलेक्शन कमीशन भी राजकीय दबाव में आकर काम कर रहा है, आपने देखा, तो ये पूरा डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का गला घोटा जा रहा है, और पूरी तरह से इस देश में तानाशाही लाने की जो साजिश है उसके सारे प्रारंभ है। और ये प्रारंभ अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था तक आ गए हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जो आप एक चौथा स्तंभ हो, तो आप ये बात को समझ सकते हैं कि हमने लोकसभा में, विधानसभा में चीज़ें देखी, लेकिन अभी आपको अगर ग्राम पंचायत में चीज़ें देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हिटलरशाही, तानाशाही और डेमोक्रेसी को खत्म करने की जो साजिश है वो गांव तक आ गई, ग्राम स्तर तक आ गई। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निज़ामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर
आपके स्क्रीन पर। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद से लगकर शेलार ग्राम पंचायत का सर्वे हमने किया है अपने स्तर पर। हमने जहां तक हो सका है आम लोगों से जानकारियां ली है और किसी पॉलिटिशियन की इसमें कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की सलमान मेमन ने। मैं खान फ़ख्र आलम।